चाणक्य नीति ग्रंथ में आचार्य चाणक्य का कथन है, अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानं ही महतां धनम। मैं निरंतर प्रतिदिवस वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं किसी भी विषय का मंथन करता हूं और मंथन करने के पश्चात जो विषय मुझे दिखाई देता है समाज में, उन विषयों पर उन टॉपिकों पर मैं वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत लोगों की शिकायतें रहीं कि आप ज्योतिषाचार्य हैं और आप केवल मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। कृपया करके आप सनातन धर्म से व्रत त्योहारों के लिए भी वीडियो पोस्ट किया करें। लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि इन सब विषयों पर विचार करके अलग से चैनल बना दिया है। उस चैनल पर पर्व, त्यौहार, व्रत, उपवास की विधि, पौराणिक तथा धार्मिक आख्यानों से जुड़ी जानकारियाँ और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई विशेष जानकारियाँ उस चैनल पर मैं बराबर पोस्ट करता रहूँगा। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दे रहा हूँ और टाइटल के साथ भी मेंशन कर दे रहा हूँ। यदि आप लोग को सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ, व्रत और त्यौहार की प्रामाणिक जानकारी चाहिए तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें। चैनल को देखें, उस पर हम निरंतर कार्यरत हैं। सनातन धर्म के लिए जो भ्रामक जानकारियाँ आ रही हैं, वे भ्रामक जानकारियाँ आप तक न पहुँचें। भ्रामक जानकारियों के मध्य आपको एक प्रामाणिक जानकारी मिल सके, इसलिए हमने उस चैनल को बनाया है। चैनल का नाम है रिलीजियस गाइड। याद कर लीजिएगा, रिलीजियस गाइड। वीडियो पहले आप सभी को लिंक के माध्यम से भेजता था। इधर मैं लिंक के माध्यम से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, आप सभी को नहीं भेज पा रहा हूं, क्योंकि जिनके निर्देशन में हमने यूट्यूब चैनल बनाया उन लोगों ने ऐसा मुझे सजेस्ट किया कि आप लिंक भेजते हैं इसीलिए आपका ICTR डाउन होता है। इसलिए मैं जो कोई भी वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्टली आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके नोटिफिकेशन आइकन पर नोटिफिकेशन जाता होगा और आप सभी वहाँ जाकर या अपने सब्सक्रिप्शन से जा कर के आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। मनुष्य मात्र के भीतर सपनों का उत्पन्न होना, ड्रीम का पाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उसके भीतर सपने अवश्य रहते हैं। कोई न कोई सपना होता है। जो अभिभावक हैं उनके भीतर भी सपने होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो नाम करेगा और मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IPS बनेगा, दरोगा बनेगा, वकील बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। बहुत तरह के सपने लोग सोचते हैं। कोई भी अभिभावक नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अपराधी बने या अपराध के क्षेत्र में कदम रखे। लेकिन क्या वे सपने पूरे होते हैं? इस तथ्य को हम समझेंगे बाद में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम सपने देखते क्यों हैं, हमारे मन में ड्रीम आता क्यों है। तो ड्रीम आने का मुख्य कारण क्या है? सपने अनेक हो सकते हैं, अनंत हैं। जितने मनुष्य हैं सबके अलग अलग सपने होते हैं। कोई आपके और हमारे हिसाब से सपना नहीं देखेगा। सपने तो सपने ही होते हैं। क्या वे सपने अपने हो सकते हैं? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारे सपने साकार क्यों नहीं होते। हमारे सपने साकार क्यों नहीं होते, हम अपने सपनों को साकार क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इन कमजोरियों को जानेंगे, उनको दूर किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे सपनों को देखने के पीछे जो हमारी इच्छाएं होती हैं। सपने, ध्यान दीजिएगा, सपने अनेक हो सकते हैं लेकिन इच्छाएं मूल रूप से 5 होती हैं। वे 5 इच्छाएं कौन कौन सी हैं आप क्रमशः देखिए और सोचिए। इन 5 इच्छाओं में से आपके भीतर भी कोई ना कोई एक इच्छा अवश्य होगी। मैं जो वाक्य कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और आज न मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा और न मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा, लेकिन एक वाक्य जरूर कहूँगा। आपके भीतर इन 5 इच्छाओं में से कौन सी इच्छा है आप अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट किया करें।
नहीं आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में ही लिखिए, किसी भी भाषा में आप लिखेंगे हम समझ लेंगे। आप लिखिए जरूर। आचार्य चाणक्य नीति में लिखते हैं, अधमाहा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाहा उत्तमाहा मानमिच्छन्ति मानम ही महताम धनम। जो अधम पुरुष होते हैं, जो निम्न मानसिकता के प्राणी होते हैं, उनका केवल मात्र उद्देश्य होता है धन कमाना। वे धन कमाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और कोई भी कर्म कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य उनको अधम पुरुष की संज्ञा देते हैं और धन और मान की जो इच्छा रखते हैं, धनम मानम च मध्यमाः, धन तथा मान दोनों की जो कामना करते हो, अर्थात मान मर्यादा में रहकर जो धनार्जन करते हैं उनको मध्यम श्रेणी में रखा गया है। वे मध्यम हैं। उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उनके भीतर जो क्वालिटी होती है वह यह होती है कि उनको धन मिले या न मिले उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं जानी चाहिए, उनको मान सम्मान बराबर प्राप्त होना चाहिए। ये तो हुई मनुष्यों की श्रेणियाँ। 3 श्रेणियाँ आचार्य चाणक्य बनाते हैं। वीडियो को बगैर भगाए हुए देखिए, क्योंकि आप वीडियो भगा देंगे आपसे बात मिस हो जाएगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ वह बात आपसे छूट जाएगी। एक कैटेगरी तो पैसे वाली आपने सुन लिया, और सेकंड कैटेगरी जो होती है, कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हमारा नाम हो, हम किसी भी मंजिल को पा लें, हम अपने सपनों को साकार जब कर लेंगे, हम बड़े अधिकारी बनेंगे, हम बड़े राजनेता बनेंगे, हम बड़े यूट्यूबर यदि बनते हैं तो हमारा नाम होगा, लोग हमें जानेंगे। इस उद्देश्य से अपने सपनों को साकार करते हैं। तीसरी इच्छा होती है लोग मेरे मर्जी के हिसाब से चलें, मैं जैसा कहूँ वैसा लोग माने और मेरी बात को माने और मेरी अधीनता को लोग स्वीकार करें, चाहे जैसे भी, प्रेम से या धन से। तो जब हमारे पास पावर रहेगा, जब हमारे पास क्वालिटी रहेगी तो लोग हमारी बात को मानेंगे। यदि कोई छोटा मोटा आदमी कोई आपसे बात कहेगा तो आप नहीं मानेंगे। गरीब आदमी मोटा ब्रेसलेट पहनेगा या गले में मोटा सा चैन सोने का भी पहना रहेगा तो लोग सोचेंगे कि अरे होगा रोल गोल या पीतल का होगा। लेकिन वही कोई अमीर व्यक्ति पहना रहेगा तो उसको हम क्या समझेंगे? सोना है, क्योंकि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह ब्रांडेड व्यक्ति है। जो चौथी इच्छा होती है वह बहुत ही अहम है। मैं एक पद पाऊंगा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मुझे लाइक करेंगे, मेरी बात को तो माने। वो एक अलग कैटेगरी हो गई, उनकी अलग इच्छा हो गई। धन कमाना, नाम कमाना, मर्जी को चलाना, मतलब लोग हमारी बात को माने, अपनी बात को मनवाना। और चौथी कैटेगरी हुई लोग मुझे पसंद करें। पांचवी तथा जो आखिरी कैटेगरी है वह यह होती है कि लोग मेरे कार्यों की तारीफ करें। ध्यान दीजिएगा, परिवार में रोटी कोई बनाता है या सब्जी बनाती हैं माताएं बहनें तो पूछती हैं सब्जी ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। उसी में कुछ लोग मजाक में बोल देते कि नहीं नहीं नमक तेज हो गया है। सचमुच नमक तेज हो गया है? इस प्रकार से उनको भय हो जाता है, वे डर जाती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य की इच्छा होती है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे कार्यों की तारीफ करें। ये रही हमारी 5 इच्छाएं। 5 इच्छाएं कौन कौन सी हैं? पहली इच्छा होती है नाम कमाना, लोग नाम कमाने के लिए पद और प्रतिष्ठा पाते हैं। दूसरी इच्छा होती है पैसा कमाना। तीसरी इच्छा होती है लोग मेरी बात को माने। चौथी इच्छा होती है लोग मुझे पसंद करें, तथा पांचवी तथा जो आखिरी इच्छा होती है लोग मेरे कार्यों की तारीफ करें। ध्यान दीजिएगा, यदि बड़े शोरूम में यदि कोई सामान रखा होगा, वही सामान मार्केट में कम रेट में मिलेगा और वही सामान आप बड़े बड़े ब्रांडेड दुकानों में जाएंगे, उस पर लेबल लगा हुआ है तो वह सामान काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से लोग अपने आप को एक ब्रांड के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, सपनों को ब्रांड के रूप में समझ सकते हैं। उन अभिभावकों से भी मेरा आग्रह है कि बच्चे यदि कम अंक लाते हैं तो उन्हें कोसने लगते हैं। यदि लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है और माता पिता कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, लड़का बनना चाहता है क्रिकेटर और माता पिता कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें डॉक्टरी पढ़ना है, वो कैसा डॉक्टर बनेगा?
पैसे देकर आप एडमिशन भी करा देंगे, डिग्री भी ले लेगा, लेकिन वह किसी का इलाज कैसे करेगा? क्योंकि उसके भीतर तो एक क्रिकेटर है, उसको खेल ही समझ में आएगा। अब कोई बनना चाहता है डॉक्टर, आप उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, वो कैसे क्रिकेट खेलेंगे? कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप कहिए नहीं नहीं तुमको इंजीनियरिंग करना है, वो कैसे इंजीनियर बनेगा? उसका माइंड उस हिसाब से डेवलप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, और जन्म कुंडली बनाते वक्त ही उसका निर्धारण हो जाता है कि इसकी आजीविका किस प्रकार से होगी। अब आप उससे ज़बरदस्ती कहिएगा कि नहीं बेटा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, वो कैसे बनेगा? मैथ में तुम्हारे अंक कम हैं, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, कोचिंग पर कोचिंग कराते जाइएगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उन अभिभावक बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी बच्चों पर दबाव न बनाएं, वे अपना करियर जिस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं उसी क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा यदि गलत कार्य करना चाहे तो आप प्रोत्साहित कीजिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इन चारों के अभाव के फलस्वरूप वे बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। आपके पास जब झोला लेकर आया तो फटाफट उसको बोलेंगे कपड़ा खोलो, कपड़े गंदे हो रहे हैं। उन बच्चों के होमवर्क चेक करने लगते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, उसमें व्यस्त रखते हैं और अपने स्वयं मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। चार पाए कमज़ोर होते हैं जिसके कारण लोग सफल नहीं होते हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी तथा बहादुरी, इन चार स्तंभों को मजबूत कर दीजिए, इतना मजबूत कर दीजिए, उनमें इतना समझदारी भर दीजिए कि वे इतने समझदार हो जाएं कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। मेडिटेशन कराइए, उनसे योगा कराइए, प्राणायाम कराइए, ईमानदारी भरिए, वे झूठ न बोलें, आपसे खुलकर बात करें। अक्सर वे ही बच्चे झूठ बोलते हैं जिनके माता पिता उनको कुंठित रखते हैं, उनको झूठ बोलना पड़ता है। आप डरा कर रखिएगा, धमका कर रखिएगा तो बच्चे स्वभावतः झूठ बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई झूठ तभी बोलता है जब उसके भीतर सामने वाले से डर रहता है। सामने वाले से डर होने के कारण ही लोग झूठ बोलते हैं, तो उनके अंदर ईमानदारी भरी है। और तीसरा पाया जो होता है जिम्मेदारी, उनको कुछ कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। अब बच्चे को मार्केट जाने की इच्छा है, आप कहोगे नहीं नहीं तुम मुझसे ज़्यादा पैसा ले लेगा। आप बचपन से ही उनको ढालिए कि वे स्वयं खरीदारी कर सकें, कोई भी चीज़ उनको खरीदना होगा पसंद करें, भले ही उनकी पसंद खराब है। जैसे बहुत सारे आपने पैसे बर्बाद कर दिए, थोड़ा और बर्बाद कर दीजिए। बच्चों को पसंद भी करने दीजिए, उनकी कैसी पसंद है, फिर उनको बाद में आप समझाइए, या स्वयं समझ जाएंगे आने वाले समय में। एक दो बार खरीदेंगे, फिर जब उनको लगेगा अच्छा नहीं है, फिर कहेंगे नहीं नहीं आप जो कह रहे थे वही दिला दो। आखिरी जो स्तंभ है वह है बहादुरी। उनको बहादुर बनाइए, उनको अधिक से अधिक मोटिवेट कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको उत्प्रेरित कीजिए। उनसे यह बताइए कि कोई भी संसार में कार्य असंभव नहीं है। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आप सभी कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके बताएं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।